प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम लोग आज चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पार्ट 55 में। हालेलुया। तो यहाँ पे इस तरह से वचन कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दे में से जीवित हो उठे तो वो किसको किसको दिखाई दिए, वो उसके आगे बता रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं। इमायूस के मार्ग पर चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह। उसी दिन उनमें से 2 जन इमायूस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनके आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दे में से जीवित हो उठे तो 2 लोग वो इमायूस नाम के गांव में जा रहे थे, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिए। लेकिन वो 2 जो लोग थे, जो 2 चेले थे, वो यीशु मसीह के बारे में ही बात करते हुए जा रहे थे। लेकिन वो यीशु मसीह भी उससे पूछ रहे थे, आगे हम देखेंगे। लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आंखें को बंद कर दिए हुए थे। हालेलुया। मतलब आत्मिक आंखें को बंद कर दिए थे। उसने उनसे पूछा है, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो यीशु मसीह के बारे में ही बात कर रहे थे और वही चीज़ वो पूछ रहे थे यीशु मसीह की, तुम लोग जो ये बातें कर रहे हो, ये क्या बात है जो आपस में तुम चलते चलते बोल रहे हो। तो वो दोनों जो थे वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनसे क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। वो आदमी कहता है, यरूशलेम में क्या तू नया आदमी है, तुम्हें पता नहीं है कि इस दिन में क्या क्या हुआ है यहाँ पे। वो यीशु मसीह के बारे में ही बता रहा। उसने उनसे पूछा, कौन सी बात है। यीशु मसीह उसको जो है क्या कहते हैं, उसको बात को ढांक करके उससे पूछ रहे हैं कौन सी बात है। तब वो आगे वो चेले लोग कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3 दिन है, और हम में से कई स्त्रियां ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। ये 2 आदमी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कौन सी बात है। तो कहा कि तुमको पता नहीं, एक यीशु नासरी नाम के मनुष्य था, जो परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के बीच में मान करके और मनुष्यों के बीच में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत भलाई किया, रोगी बीमारों को चंगा किया, बहुत सारे आश्चर्य काम कर डाला उन्होंने। फिर भी वहाँ के शास्त्री फरीसी लोग जो है उसको पकड़वाया और उसे मृत्यु पे चढ़वा दिया और क्रूस पे चढ़ा के उसको मृत्यु का दंड दिया उसको, इतना भला मनुष्य को। फिर भी उसको मरा हुआ ये चीज़ 3 दिन हो चुका है। और हम में से ही कई स्त्रियों ने उस कब्र पे जब इत्र यानी कि सेंट उसके ऊपर लगाने के लिए गए थे, कब्र पे डालने के लिए गए थे, तो वो स्त्रियों ने स्वर्गदूत को देखा। उन्होंने कहा कि मैंने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत ने हमें कहा कि वो यीशु मसीह जीवित हो उठा है। तो ऐसा कर करके जो है बहुत सारे हमारे चेलों लोग, हमारे साथी लोग भी उसको जा कर के देखने के लिए गया
और सच में देखा कि वहाँ पे यीशु मसीह नासरी का लाश नहीं है। तो इससे हम लोग बहुत अचंभे हो गए हैं और हम लोग सोच रहे कि उसका लाश गया तो गया कहाँ, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या आवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं समझ पा रहा। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मूसा एक जो भविष्यवक्ता था, जो लाल समुद्र को 2 भाग किया था, मिस्र में 10 चमत्कार किए थे परमेश्वर उसके द्वारा, उस मूसा के विषय में वो कह रहे हैं कि मूसा से लेकर के यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता, जितने भी भविष्यवक्ता था, दाऊद, इस सारे भविष्यवक्ताओं के बातें को उन्होंने कह सुनाई कि यहाँ पे ये लिखा हुआ, यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि वो ज़रूर मारा जाता, वहाँ पे यरूशलेम में जाके वो कष्ट पीड़ा उठाता, वो डाकू में गिना जाता, उनको बहुत दुख उठाना पड़ता, उनको सारे बातें, वो भविष्यवक्ताओं की बातें उन्होंने बता दिया। फिर वो मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित हो उठता। क्या तुम्हें नहीं पता? ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं। उसके बाद आगे, इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। ये सब बातें जब वो करते हुए जा रहे थे, तो वो जगह पे जहाँ पे वो जाना चाह रहे थे वहाँ पे वो पहुँच गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह को वो तो पहचान नहीं रहा था, लेकिन फिर भी इनको इतनी अच्छी बातें कहते हुए सुना था। तो उन्होंने कहा कि देख, अब तो बहुत समय हो गई है, जो आज यहीं पे रुक जा और आज रात भर यहाँ रुक जा, खाना वाना खा लेना मेरे यहाँ, उसके बाद जाना। तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास रुक जाते हैं और उनके घर में जाते हैं। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वो प्रभु यीशु मसीह को रोटी तोड़ते हुए, रोटी खाते हुए और परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कई बार उनको नज़दीक से उन्होंने देखा था। तो वही चीज़ आपके साथ भी होता है कि आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप तो आपके घर परिवार के लोग का कैसा स्वभाव है, कैसे वो उठता बैठता है, आप उसको जानते हैं। उसी तरह से वो यीशु मसीह को भी उनके रोटी तोड़ने के हिसाब से या परमेश्वर को धन्यवाद करने के हिसाब से वो पहचान गया कि ये यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तब जाकर के इसको जैसे ही आँख खुला कि हाँ ये यीशु मसीह है, ये बोलने ही पर था कि वो यीशु मसीह वहाँ से हट गए। उसके बाद ये दोनों चेला लोग कहने लगे आपस में कि वो जो पवित्र शास्त्र में से जो मूसा से लेकर के सारे भविष्यवक्ताओं को नाम लेकर के जो वो अपने बारे में बता रहा था, तभी मेरे मन में जागृत हो रहा था कि वो यीशु मसीह ही है। लेकिन हम लोग ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था, हम लोग ने उसको परख नहीं पाया था। हालेलुया। उसके बाद ये सारे के सारे दोनों लोग, उनके 11 जो चेले थे, शमौन, पतरस और याकूब, यूहन्ना, अनंद्रियास, फिलिपुस, सबको जाकर के जो है बता दिया कि यीशु मसीह जीवित हो उठा। और वहाँ आगे बताता है कि वो पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए थे, शमौन पतरस को। हालेलुया।
आगे हम देखते हैं यीशु का चेलों को दिखाई देना। फिर मुर्दे में से जीवित उठे तो पहले उस ये 2 चेलों को दिखा दिए, फिर शमौन पतरस को दिखा दिए। फिर आगे बता रहे हैं वे ये बातें कह ही रहे थे, वहाँ पे ये सारे बातें कह ही रहे थे, ये दोनों लोग जो देखे हुआ था ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि मैं आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। वहाँ पे जब वो लोग घर में बातें कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह अचानक वहाँ पे दिखाई दिए प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वचन कहती है कि जहाँ 2 से 3 जन परमेश्वर के नाम से बड़ाई करते हैं, परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे प्रभु का मौजूदगी होती है। तो इसीलिए हम लोग भी जब प्रार्थना करें या कहीं अगर रहते हैं तो 2-4 लोग जो है प्रभु यीशु मसीह से अगर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही बातें करें तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रेजेंस हो जाती है। हालेलुया। तो वो लोग जो है देख करके डर हो गया कि अचानक ये कौन आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, तुम्हें शांति मिले। और भूत को जो है, जो आत्मा होती है, उसको हड्डी और मांस नहीं होता है, लेकिन तू मुझे देख, मुझे छू करके देख, मुझे परख करके देख, मुझे हड्डी भी है और मांस भी है, मैं प्रभु यीशु मसीह ही हूँ। हालेलुया। तब उसके बाद आगे कहा है, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में, भजन संहिताओं की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि भविष्यवक्ता की सारी बातें पूरी होगी, और भजन संहिता में भी, और जो मूसा ने कहा था, मूसा से लेकर के हर एक भविष्यवक्ता, हर एक भजन संहिता में जो मेरे बारे में लिखा हुआ वो तो पूरी हो करके ही रहेगी। तो वो पूरा हुआ कि वो हमने यरूशलेम गया और यरूशलेम में मुझे दुख उठाना पड़ा, हमें डाकुओं में गिना गया, हमें हमारे गालों पे मारा गया, हमारे मुंह पे थूका गया, हमें कांटों का ताज पहनाया गया। ये सारे बातें उन्होंने कह सुनाई। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रभु यीशु मसीह उसको जो ये सारे बातें लिखे हुए थे उसको समझने के लिए उनको बुद्धि खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हालेलुया। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार यीशु मसीह के नाम से पूरे यरूशलेम में किया जाएगा। हालेलुया। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। उन्होंने कहा कि सारे बातें को तो पूरी होनी ही है, लेकिन तुम जब तक सामर्थ्य न पाओ स्वर्ग से तब तक तुम लोग यहीं पे ठहरे रहो। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने की क्या बातें थी? वो जो पवित्र आत्मा पिंतीकोस्त के दिन उतरा था उसके विषय में वो कह रहे हैं। हालेलुया। पिंतीकोस्त के दिन जो पतरस प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था और सभी के ऊपर आत्मा घटी हुई थी, उसी आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे। और इसीलिए हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लेते हैं ताकि हमारे पाप धुल जाए। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं यीशु का स्वर्गारोहण। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी।
और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। इस तरह से वो 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह मुर्दे में से जब जीवित उठे तो 40 दिन तक कभी वहाँ हर एक जन को दिखाई दिए। हालेलुया। 40 दिन के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह उनको बैतनिया गांव जो था उसे बाहर ले गए और उसके बाद वो अपने हाथ उठा करके सबको आशीष दिए और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। हालेलुया। आइए हम इस जगह ऑडियो बाइबल वचन को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 56 भाग हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हर एक जन को आशीष दें और जिस तरह से आप मुर्दे में से जीवित उठे हैं उसी तरह से हर एक का जो मरा हुआ बिजनेस है वो जीवित उठे, बिजनेस में 4 चांद लग जाए। जिसको कोख मरा हुआ है उसका कोख जीवित होता है, उसको बच्चे की आशीष मिले। जिसके घर में कमाने खटाने वाले नहीं उसके घर में कमाने खटाने वाले बन जाए, कर्जों से आज़ाद हो जाए, हर एक जुए बंधन टूट जाए। जो बीमार है, हार्ट का बीमारी, बीपी का बीमारी, जो भी शुगर का बीमारी है उससे वो नॉर्मल हो जाए, आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए, चंगा होकर के आपकी महिमा करे यीशु के नाम में। और प्रभु जी आपके प्रेम में आनंद में बढ़े। जो नशा से ग्रसित है नशा से छुटकारा पाए सभी के घराना, और हर एक नंगरापन की बीमारी से, अंधापन की बीमारी से, गूंगापन और बहरापन की समस्या से छुटकारा पाए। और प्रभु यीशु का आशीष सभी के ऊपर, प्रभु यीशु का शांति, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आनंद, दया सभी के घर पे सदा के लिए बना रहे यीशु के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।